तो दोस्तों आरजे साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने राजस्थानी भाषा और साहित्य का टेस्ट नंबर 2, जो आपको रीट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। नीचे कुछ भाषाएं दी हुई है, उन भाषाओं में से कौन सी भाषा की उत्पत्ति है वो गोजरी अपभ्रंश से हुई है? राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती या डिंगल? दोस्तों गोजरी अपभ्रंश से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है वो है राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी में रामायण के रचनाकार थे। राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन है? मणिहार, हनुमंत किंकर, पातोजी बारहट और राजशेखर। तो राजस्थानी में रामायण के रचनाकार है हनुमंत किंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा के उन्नयन के लिए समिति कब बनी थी? राजस्थानी भाषा के उन्नयन के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कब बनी थी? अगस्त 94, नवंबर 1994, मार्च 1994 या जुलाई 1996? तो राजस्थानी भाषा के उन्नयन के लिए जो समिति बनी थी वो नवंबर 1994 में बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सौभाग्य सिंह शेखावत और इसके सदस्य सचिव थे वो थे गजानंद मिश्र। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर जो महाकाव्य है उसमें चौहानों को किस वंश से बताया है? रघुवंशी, सूर्यवंशी, प्रतापवंशी या चंद्रवंशी? तो हमीर महाकाव्य में दोस्तों चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान में पावड़ा का अर्थ है। पावड़ा लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य या लोक नृत्य? दोस्तों पावड़ा होती है लोक गाथाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों डिंगल शब्द का प्रयोग कब हुआ? डिंगल शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1850, 1851, 1861 और 1871 में। तो डिंगल शब्द का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1871 में डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया। और डिंगल शब्द का प्रयोग राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि औसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकवी बत्तीसी में किया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर, आभे पटकी, केसर विलास और कल्पसूत्र? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है वो है दोस्तों अपना आभे पटकी। आभे पटकी वो 1956 में लिखा गया था और श्री लाल नथमल जोशी द्वारा रचित यह प्रथम उपन्यास है। इनका जन्म 1921 में बीकानेर में हुआ था और प्रख्यात कवि और संगीतकार, अनुवादक, संपादक, उपन्यासकार और व्यंग्य लेखक थे। दोहरी एक वीणनी दो बींद इनके उपन्यास थे और परन्योड़ी कंवारी इनका कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वीं शताब्दी में रचित किस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है? गुणसार, मेवेरा रूख, तेराहर और कुवल्यमाला? तो दोस्तों जो कुवल्यमाला है उसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है जो 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी और इस ग्रंथ की रचना है वो उद्योतन सूरी ने की थी जो जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की गई थी और यह एक प्राकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से साहित्यकार को प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रथम बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? पंडित जनार्दन राय नागर, डॉक्टर जयसिंह नीरज, शिवचंद भरतिया या ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया? बिल्कुल दोस्तों जो राजस्थानी साहित्यकार को जो राजस्थानी साहित्यकार है उसको सबसे पहले कौन से वाले हैं? डॉक्टर जयसिंह नीरज को
डॉक्टर जय सिंह नीरज का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है और इन्होंने एक और अपने सृजनात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की संस्कृति, चित्रकला, संगीत और पुरातत्व आदि को अपनी अद्भुत मेधा का संस्पर्श देकर नए आयाम प्रस्तुत किए। इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 25 अप्रैल 1992 को प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2 मार्च 2002 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी गद्य का प्रौढ़ रूप किस शताब्दी में मिलता है? राजस्थानी गद्य का प्रौढ़ रूप किस शताब्दी में मिलता है? तो राजस्थानी गद्य का प्रौढ़ रूप ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। राइट आंसर हो जाएगा अपना 15वीं शताब्दी में। राजस्थानी गद्य का प्रौढ़ रूप 15वीं शताब्दी में मिलता है और संवत 1411 में लिखित आचार्य तरुण प्रभसूरी का षडावश्यक बालाबोध राजस्थानी गद्य की सर्वप्रथम प्रौढ़ कृति है, एडल्ट कृति है ना। अगला प्रश्न है, साहित्य की वह विधा जिसमें कथा सूत्र को पद्य और गद्य के साथ पिराया जाता है। साहित्य की वह विधा जिसमें कथा सूत्र को पद्य और गद्य के साथ पिरोया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं वचनिका। वचनिका साहित्य की वह विधा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों के साथ पिरोया जाता है। कथा ना तो पूर्ण रूप से पद्य में होती है और ना ही पूर्ण रूप से गद्य में, लेकिन इसमें पद्य की प्रधानता होती है तथा यह एक ऐसी साहित्य विद्या है जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण है। इसको चंपू साहित्य भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवंतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। संवंतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है अपना नेमिनाथ 12 मास, ऑप्शन बी है 12 मासाऊ, ऑप्शन सी है भरत बाहुबली रास या ऑप्शन डी हरि सारस्वत। तो संवंतोलेख वाली प्रथम रचना है वो है भरत बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पद्य का सबसे मोटा ग्रंथ कहा जाता है। राजस्थानी पद्य का सबसे मोटा ग्रंथ किसको कहा जाता है? पतित का स्वर्ग, भगवती जोड़, श्रृंगार दीपिका या नेहतरंग। तो राजस्थानी पद्य का सबसे मोटा ग्रंथ है वो दोस्तों भगवती जोड़ और यह अनुवादित ग्रंथ है। इस विशाल ग्रंथ का अनुवाद वो जयाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है, राजरूपक नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राजरूपक नामक काव्य के ग्रंथ के रचना कौन थे? वीरभान रतनु, विजयदान देथा, विश्वेश्वर नाथ या विट्ठू मेहा भी इनको बोलते हैं। तो राज रूपक नामक महाकाव्य है वो वीरभान रत्नू ने लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामरासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामरासो ग्रंथ के रचयिता ऑप्शन ए माधोदास ददवाड़िया, ऑप्शन बी मेघराज मुकुल, ऑप्शन सी राय सिंह संधू या ऑप्शन डी रामनाथ कविया। तो रामरासो ग्रंथ की रचना है वो माधोदास ददवाड़िया है। माधोदास बीकानेर के राठौड़, पृथ्वीराज और केशवदास गार्डन के समकालीन थे और इनकी भाषा थी वो डिंगल भाषा में ये रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्सी ब्राउन ने किस मुगल इमारत को और स्थापत्य कला को मोती कहा है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी खास महल, ऑप्शन सी तुर्की सुल्तान का महल या ऑप्शन डी मरियम का महल। तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा। पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है और यह महल अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुकुबी बतीसी के रचयिता कौन है? कुकुबी बतीसी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए दयालदास, शालिभद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी या बांकीदास। तो कुकुबी बतीसी के रचयिता बांकीदास है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम चरण के कवि, आदिकाल के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वो थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे राजसो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऐसे राजसो ग्रंथ की रचना बताइए या उस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपत विजय, नल सिंह, नरपति नालह या मधुकर भट्ट? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरपति नालह है, जो अजमेर के शासक थे उनसे रचनाकार है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है संदेश राशक, जगत सुंदरी प्रयोगमाला, चर्यापद या शब्दानुशासन? तो दोस्तों आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। तो ऑप्शन अपना बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए टेस्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।